जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें सुमित पीर और कमर चीमा के बीच बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव डिबेट हुई है। इसमें सिर्फ पहला मुद्दा ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत ने अब फिलीपींस को दी है उसे पाकिस्तानी हो चुके हैं सुन्न, क्योंकि भारत ये ऑब्जेक्शन भी उठा रहा है कमर चिमा कि भारत कहीं से हथियार खरीद रहा है और कहीं बेच रहा है। तो ये एक सीधा सीधा भारत की डिप्लोमेसी का ही खुला असर है कि भारत कहीं से भी हथियार खरीद सकता है और कहीं भी बेच सकता है। तो पाकिस्तानियों में ये हड़कंप सा मचा हुआ है कि भारत कर क्या रहा है। दूसरा मुद्दा, इसमें देखोगे आप कैसे नेपाल को लेके पाकिस्तानी मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रही है, जो चाइना के सिस्टम में आके अपने आप को प्रदर्शित करना चाह रही है। कहीं ना कहीं अब सुमित पीर जी ने भी बताया है कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते ब्लड रिलेशन है। कहीं ना कहीं क्यों, हमारी रिश्तेदारियां और हमारे बहुत से इकोनॉमिक हालात भी ऐसे हैं जो सेम मिलते हैं, और जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश है वो भी सेम सा है भारत के साथ। और जो नेपाल की जो सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो सारी डिपेंडेंसी भारत पे, क्योंकि अभी पीछे कोविड के समय में भी भारत ने ही उनको साथ दिया। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो एजेंडा है वो मोदी सरकार के आने के बाद बिल्कुल फेल हो चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों करने की तैयारी कर रहा है, या आप समझ रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी इन कंपटीशन विद द चाइनीज, के आप जो है वो असला बेच रहे हैं। एक तरफ आप असला खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ असला बेच रहे हैं। व्हाट इज दिस माइंडसेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? देखिए चीमा साहब, हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है, चाइना ने अनप्रोवोक्ड फिलीपींस का एक फिशिंग बोट डुबाया था साउथ चाइना सी में। चाइना का तो एक वाहिद कंट्री, 10-12 कंट्रियों के साथ बॉर्डर लगता, पर बॉर्डर डिस्प्यूट 24 कंट्रियों के साथ है। उनके तो चीमा साहब सीधी सी बात है, मेरी दद्दी मरहूम के सपने में आया था, तेरा घर मेरा इसलिए आधा मेरा। ये वो उस लॉजिक पे चलते, कहते ताजिकिस्तान 45% हमारा, पामेर वैली खा गई, इतना सा चाइना था, फूल फूल के इतना हो गया। लैंड ग्रैबिंग हैज बीन देयर यूएसपी। आप तिब्बत की बात करें, आप कहीं की भी बात करें, जापान के आइलैंड्स हो, फिलीपींस की, वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इंडिया हो, किसी के साथ भी उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहता भाई ये जमीन मेरी है, दत्ती जान मरहूम के ख्वाब में आया था, अब इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं है। अब हुआ क्या कि जो ब्रह्मोस है ये वर्ल्ड का बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, और अब इसमें जो वर्जन है एयर टू एयर है, लैंड टू लैंड है, लैंड टू एयर है, अब सी टू सी वर्जन भी टेस्ट हुआ। ऑलमोस्ट 2.8 मैक के स्पीड पे जाता है, और नोन रेंज इज बिटवीन 300 to 800 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो ओपन मीडिया में सबको पता है। अब उसके अलावा क्या फीचर्स डेवलप हुए मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। अब फिलीपींस का जो है, चाइनीज नेवी हैज बीन वेरी एग्रेसिव इन फिलीपींस वाटर्स। फिलीपींस के वाटर में घुसना, वहां के शिपिंग बोट्स को तंग करना, वो दादागिरी कर रहा है। वो नहीं होता हमारे यहाँ कोई होता है कोई लंबा चौड़ा सा लड़का सबको भाई मैं यहाँ का दादा हूं। अब ब्रह्मोस मिलने के कारण क्या हुआ है कि चाइनीज का कोई भी एसेट, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी एसेट इज नॉट सेफ ऑन द सी। अगर फिलीपींस चाहे, इफ दे यूज ब्रह्मोस, ब्रह्मोस इज लाइक, ब्रह्मोस का जो नाम है दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है जिसका कोई काट नहीं है। वंस इट इज फायर्ड, इट इज फायर्ड। इट कैन डिस्ट्रॉय अ शिप, it can destroy aircraft carrier, it can destroy anything which comes in its way, और इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट मुश्किल है, रडार इसको देख नहीं पाते। अब 324 मिलियन की डील के दो सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस है चीमा साहब कि इट्स ऑलमोस्ट $500 billion ऑफ डील। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का डील हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वी हैव फ्रॉम डिफेंस इंपोर्टर ऑफ वेपन्स टू बिकम एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स। एक उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ब्रह्मोस की डिमांड करीब करीब 12-13 कंट्रियों से आई है, बट वी आर ओनली गिविंग टू फ्रेंडली कंट्रीज एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रीज। हाँ, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, फिलीपींस को देने का मतलब है स्ट्रेटेजिक कंट्री को देना। फिलीपींस में ब्रह्मोस होने का मतलब है कि आपने चाइना की प्रॉब्लम उसके डोर स्टेप तक ला दी। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मतलब है ट्रबल कैन कम इनटू साउथ चाइना सी फॉर चाइना, और अगर साउथ चाइना सी उनका ब्लॉक होता दैट इज देयर ओनली सी, और सारा ट्रेड वहां से जाता, सारा कॉमर्स वहां से जाता, सारी एनर्जी सप्लाईज वहां से आती है। तो ये एक बोल्ड जियोपॉलिटिकल मूव है चीमा साहब। ये करने की हिम्मत बहुत से हुक्मरान, बहुत से प्रधानमंत्री, बहुत से प्रेसिडेंट नहीं करते, पर मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया, और आपने देखोगे ये कोई छुपाया नहीं है। इसके बारे में ट्विटर पे आया, ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन ने डाल दिया भाई $324 मिलियन की डील है। हम लास्ट टाइम आपको याद हो, लास्ट ईयर जब हम खड़े हुए थे चाइना के अगेंस्ट, तो मैंने ये बोला था, मैंने नेशनल टीवी पे भी बोल चुका हूँ, देखिए अगर आप खड़े होंगे तो आपके पीछे दुनिया खड़ी होती जाएगी। वो कहावत है ना, हम अकेले चले लोग मिलते गए कारवां बनता गया।
बात हुई, आप आज चाइना के सामने खड़े तो ये फिलीपींस में भी हिम्मत आ रही है, जापान भी कह रहा तेरे वो नहीं है, युगांडा भी कह रहा, 50 और कंट्रीज कह रही है। ये जो चाइना का अननेसेसरी एग्रेशन है, टेरिटोरियल एग्रेशन है, कल्चरल एग्रेशन है, इकोनॉमिक एग्रेशन है, अब इसमें सेंध लगी है, क्योंकि ये डील खुले आम सबको बताते हुए, दिखाते हुए, डिटेल्स के साथ किए। कोई इसमें मतलब चाहते तो आप उनको 20-30 मिसाइल तो कहीं से भी पहुंचा सकते थे, वो नहीं, बिल्कुल दिखा के बेच के किया है। पीओ की कॉपी मैंने भी अपने ट्विटर पे डाली थी, मेरे को आपको याद है, आपने भी देखा होगा, काफी वो कॉपी घूम रही है। तो एक बहुत एग्रेसिव स्टैंड है हमारा चाइना के अगेंस्ट, बहुत एग्रेसिव स्टैंड है भाई। अगर आप ये हमाकतों से बाज नहीं आओगे, जो आपके प्रतिस्बंधी है, जिन्हें व्हाट डू यू कॉल दिस, जो आपके hostile states है, where you have problem, we will go out and help them। और मैं ये भी मानता हूँ बहुत जल्दी ये डील वियतनाम के साथ होगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ब्रह्मोस विल बी आल्सो सोल्ड टू वियतनाम। जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। चले, आप वो ऑब्वियसली इंडिया हैज ए राइट टू वो करने का उसका हक है, लेकिन लेट्स सी वो उसके क्या कंक्लूजन निकलते हैं। अच्छा, जो एक दूसरी बात आपसे सुमित भाई करनी है वो ये है कि ये बार बार एक चीज आ रही है, जिस तरह आपको याद होगा कि जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर से उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो अपने आप को, अमित शाह कहते हैं कि हम श्रीलंका में और नेपाल में अपनी हुकूमत बनाएंगे। इसी तरह जो अभी नरेंद्र मोदी साहब आई थिंक हल्द्वानी में जो है वो उत्तराखंड में जो जलसे वगैरह हुए, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो रोड बिल्ड करेंगे और एक्सपैंड करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन ये 606 किलोमीटर रोड का जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का मसला अभी तक चला आ रहा है। ये क्या इंप्रेशन इंडिया रीजन में आ रहा है कि इंडिया अपने आप को आइडियोलॉजिकली एंड टेरिटोरियली एक्सपैंड कर रहा है? आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जी, चाइना का हर एक के साथ मसला है, आपका भी तो नेपाल के साथ मसला है, चाइना के साथ मसला है, पाकिस्तान के साथ मसला है, श्रीलंका के साथ एक और पोजीशन में रहा, भूटान के ऊपर आप कंट्रोल रखते रहे फॉरेन पॉलिसी का, बांग्लादेश के साथ आपका मसला रहा। सो व्हाई दिस इंप्रेशन इज देयर अब के नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है वो आइडियोलॉजिकली एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म पे यकीन रखती है, एंड द केस इन पॉइंट इज LAC, नेपाल और पाकिस्तान। बट राइट नाउ आई वांट टू कि आप नेपाल पे जरा बात करें। जी चीमा साहब, आपकी खसूसियत है कि मैं कह रहा हूँ ना, आप दुनिया के बेस्ट स्पिनर, अगर आप क्रिकेटर होते अब्दुल कादिर को पीछे छोड़ देते। ये वाकई ये दिल से कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले 5000 साल की हिस्ट्री उठा के देखिए, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनीबॉडी। इंडिया ने किसी की जमीन नहीं ली। 5000 की हिस्ट्री, और तब तो पाकिस्तान भी नहीं था 70 साल पहले, कॉमन हिस्ट्री है। तो 5000 साल की हिस्ट्री में हमने किया ना, आज हम कर रहे हैं। अब मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। चाइना के साथ LAC दिक्कत चाइना को, पेट खराब होता है जी जिनपिंग का, हमारा नहीं होता। पाकिस्तान के साथ हाँ एक बॉर्डर है जो हमने LOC मान रखा फिलहाल, इट्स बॉर्डर विच इज डिवाइडिंग। अगर कल को यहाँ दिक्कतें ना हो, ये कुछ शरीफ लोग वहां से आए ना, जो एनजीओ चलाने वाले लोग यहाँ भेजते हैं ना, कुछ एनजीओ चलाने के लिए, कुछ अच्छे काम करने के लिए, जो उनको क्लाशनिकोव वगैरह लेके हम भेजते हैं, ये ना हो तो वहां भी पीस हो। बांग्लादेश के साथ एज ऑन डेट कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, एवरीथिंग इज सेटल्ड। नेपाल के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, और श्रीलंका के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं। अब आते हैं श्रीलंका की बात। श्रीलंका में क्या है, ये जो रोड बन रही है, एक लीपू लेक है। लीपू लेक आपने नाम सुना होगा। लीपू लेक है 1965, चीमा साहब 1965 से इंडियन आर्मी वहां पे है। 65 से कितने साल हो गए, करीब 50-55 साल से इंडियन आर्मी वहां पे है। वो एक ट्राई जंक्शन आता है, नेपाल, चाइना और इंडिया बॉर्डर के बीच एक ट्राई जंक्शन आता है। वहां पे इंडियन आर्मी को नेपाल ने बहुत पहले रिक्वेस्ट किया था, आप आके इसको गार्ड कीजिए, क्योंकि यहां से चाइना आ सकता है। पीछे चाइना ने 3 विलेज जो उस ट्राई जंक्शन के थोड़ा आगे है नेपाल के, वो हड़प कर गया। वहां अगर इंडियन आर्मी है तो वो नेपाल को बचा रही है, और इंडिया में जो वो ट्राई जंक्शन है, क्योंकि वहां ट्राई जंक्शन है जहां 3 जगह मिलते हैं, तो वो हमारे लिए भी एक दिक्कत का बायस हो सकता है। वहां जाने वाली रोड को ब्रॉड किया गया ताकि वहां मैन मिलिट्री की मूवमेंट बहुत आसान से हो। और कोई रोड और कहीं जगह हमारा नेपाल में मतलब नहीं। आपको पता होगा बेजिंग की एक लाइन आ रही, रेलवे लाइन आ रही है काठमांडू तक, ये आपने सुना होगा, 2-1 साल में रेडी हो रही है। ठीक है जी, बेजिंग की। अगर हमने अभी पेगोंग सो लेक तक रोड बनाई है, चीनियों ने ब्रिज बनाया, हमने वहां तक रोड बनाई, आपने ट्विटर पे फोटो देखी होगी। तो जो अगर हम पेगोंग सो तक रोड बना रहे हैं, अब हम पूरा अपना बॉर्डर स्ट्रक्चर रिवैम्प कर रहे हैं, मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो ठीक उसी तरह जैसे डेप्सांग में हमारा इशू था, या आप जो भूटान वाला मसला, तो हमने सॉर्ट आउट किया। अब ये जो हमारा वहां लिपुला लेक है, जहां ऑलरेडी इंडियन आर्मी 1965 से डिप्लॉयड है,
तो वहां की रोड को वाइडन करना, उसको मोटरेबल बनाना, उस पे आर्म्स और आर्मैन एंड मशीनरी का मूवमेंट सीमलेस करना, इट इज विज़-अ-वी चाइना। और हमारा नेपाल से कोई वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं। नेपाल इज द ओनली हिंदू किंगडम, वो तो हमारे भाई, ब्लड लाइन सेम है। हमारे तो ये जो होली बुक्स है, रामायण में लिखा, माता सीता तो खुद नेपाल की थी। नेपाल से तो हमारा खून का रिश्ता है। देखिए, मिलिटरीली अगर इंडिया चाहे तो नेपाल को कभी भी ले सकता था, पर क्यों ले? वो छोटे भाई है। हमारी गोरखा रेजिमेंट में चीमा साहब जो लोग हैं वो नेपाल से आते हैं। गोरखा इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल इंडियन आर्मी रेजिमेंट्स। आप भी जानते हो कि कई वॉर की हिस्ट्री आपने सुनी होगी। सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर इज प्रोटेक्टेड बाय गोरखा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज प्रोटेक्टेड बाय गोरखा। गोरखास आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी। एक सैम मानेकशॉ ने एक चीज बोली थी, मैं आपको बता दूं आज। उन्होंने एक बार बोला था, अगर कोई दुनिया में ये कहे उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। अब सैम मानेकशॉ जैसा बड़ा फील्ड मार्शल जो थे, उनसे बड़ा जनरल शायद इंडिया में अब तक उनके स्टैचर का कोई हुआ नहीं। ये कोट अनकोट में सैम मानेकशॉ की बात कर रहा हूं। तो वहां उनकी टेरिटरी पे कब्जा करना, ये सब बकवास बातें, क्योंकि अभी जो वहां गवर्नमेंट है ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। इट इज फंडेड बैक्ड बाय चाइना, आपको पता है। अब ये क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ये इधर उधर मिर्च मसाला डालते हैं, कुछ खबर में आ जाए वहां। आप आज के डेट में तो ये भी आप जानते हो कि चीमा साहब खुद एनालिस्ट है। आज के डेट में नेपाल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से पावरफुल चाइनीज एम्बेसडर है, और वो लेडी बड़ी पावरफुल है जी। सुना वो प्राइवेट टैक्सियों में काठमांडू में घूमती, चाइनीज एम्बेसी की गाड़ी यूज नहीं करती। अब बड़ा मतलब उनका रुतबा है, बड़ा कंट्रोल है उनका। अब क्यों है क्या नहीं है वो कभी फिर बात करेंगे, काफी डिबेटें हो गई है उस पर। अब ये जो चाइना ने जो दो कम्युनिस्ट फैक्शंस को एक साथ किया, सरकार लाई, अगर वहां नया इलेक्शन होता है, नेपलीज कांग्रेस व्हिच इज प्रो इंडिया विल कम टू पावर, और वो उसको रोकने के लिए सब करे। अब वो क्या करें नेपाल वाले, वो अगर हम एक पॉजिटिव इफेक्ट उठा रहे, जब कोविड की बात हुई चीमा साहब, सबसे ज्यादा दवाइयां हमने दी, सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने दी, सबसे अभी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमने दिया। नेपाल की इकोनॉमी इज ओनली $30 बिलियन, जो जिसका 70% जीडीपी इंडिया से जुड़ा है। नेपाल इज सर्वाइविंग और इन बिजनेस बिकॉज ऑफ इंडिया, और हमारा तो खून का रिश्ता है। वहां किसी की जमीन आप बताइए, आप अपने छोटे भाई के घर पे कब्जा करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे। तो अब देखिए, पड़ोसी एक पड़ोसी है, उसको लगता है यार कमर चीमा और उसके छोटे भाई की ना लड़ाई करवानी है। कहता तुम्हारी मुर्गी उसके अंडे देगी और तुम वो खा गए। वही वाली बात है जी, ये सब चीजें चलती रहती है। देखिए, सियासत में मुद्दे बनाना ये सियासतदानों का काम है, पर जो जमीन पे हकीकत है मैं आपको वो बता रहा हूँ। कई बार मैं नेपाल भी जा चुका हूँ, 10-15 बार जा चुका हूँ, और इसलिए मैं एज अ हिंदू, एज अ इंडियन, और हमें तो वहां पासपोर्ट वगैरह की भी जरूरत नहीं है, अपनी गवर्नमेंट आईडी पे जा सकते हैं, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। वहां का जो हमारा खून का रिश्ता है, और उसमें दरार नहीं पड़ सकती सर।